नमस्कार, नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच शहर की बगला बगीचा समस्या, लीज नवीनीकरण सहित कई मुद्दों को लेकर आज नीमच नगर परिषद का सम्मेलन हंगामेदार माहौल में संपन्न हुआ, जहां कहीं भाजपा के विरोध में खड़ी दिखाई दी तो कहीं कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच बहसबाजी का नजारा देखने को मिला। दरअसल सालों की बंगला बगीचा समस्या को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इधर स्वाति चोपड़ा की परिषद इस मुद्दे को परिषद के सम्मेलन में लेकर आए। सभी पार्षदों ने शहर हित में बंगला बगीचा समस्या को लेकर सरलीकरण और उसमें जो जिस प्रकार से समस्या का समाधान करना है, इसको लेकर अपने सुझाव लिखित में परिषद की अध्यक्षा को अवगत कराए। साथ ही साथ लीज नवीनीकरण की सालों से चली आ रही समस्या को लेकर भी परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया। कहा गया कि 3 माह में लीज नवीनीकरण का मामला कोई भी आता है तो उसे तुरंत प्रभाव से किया जाए और एमओएस के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जाए। वही बता दें कि स्वाति चोपड़ा की परिषद में भाजपा के ही सभापति ने आरोप लगाया कि किस प्रकार से कर्मचारी जो हैं निर्माण अनुमति को लेकर नोटिस जारी करते, नोटिस के बाद में पैसों का लेन देन होता है, बड़े खेल किए जाते, पार्षदों को बराबर तवज्जो नहीं दिया जाता। इसको लेकर नगर पालिका के सभापति मनोज मोटवानी जो अध्यक्ष के खास कहे जाते, उन्होंने आज बड़ी परिषद में कर्मचारियों पर आरोप लगा और कहा कि किस प्रकार से परिषद में लेन देन का खेल चल रहा है। इसको लेकर परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंजीनियर जो है मौके पर आवासीय उपयोग हो रहा है, व्यवसायिक उपयोग हो रहा है, इसकी लगाते हैं। और हमारे इंजीनियर इतने महान है, बिना जनता की पीड़ा समझे उन्होंने मौके पर जाके जहां पर इनकी उधर पूर्ति हो जाती है वहां कोई बात नहीं, बाकी जाके छोटे छोटे 600 स्क्वायर फीट पे एमओएस का उल्लंघन, ये इनकी कार्यशैली शुरू से रही है। जब कोई आदमी इनसे मिलता है तो उसका काम ये शीघ्र कर देते हैं, इनको जनता की पीड़ा से, जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये परिषद चुनी गई है, जनता के लिए चुनी गई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और इस परिषद से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आगामी दिनों के लिए भी ये कड़ाई से परिषद के निर्णय का पालन करें और अगर ये कड़ाई से परिषद के निर्णय का पालन नहीं करते हैं तो इनके लिए परिषद ही वैधानिक कार्रवाई करे, आप सुनिश्चित कीजिए। नहीं तो ये परिषद के निर्णयों को, आपके निर्णयों को, नियमों के निर्णयों को ये हवा में उड़ा देते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से उड़ा देते हैं। हमारे पार्षद साथी बार बार अपनी फाइट के लिए घूमते और ये ऐसा बचकाना जवाब देते हैं, ये अपनी कुर्सी से उठते तक नहीं है या उनको बैठने तक की नहीं खुलती है। ये पीड़ा है हमारे पार्षदों में, ये जनप्रतिनिधि है और इनका कोई अगर कोई व्यक्ति आया, बाहर का व्यक्ति आया, इनका परिचित आया, गलत व्यक्ति आया, उसके साथ एक सीट छोड़ के साइड में जाके बात किया, ये इनकी कार्यशैली रही है। के साथ परिषद के अध्यक्ष ने भी सख्त हिदायत दी कि इस प्रकार की कोई भी कार्यप्रणाली नगर परिषद के नियमों के विरुद्ध ऐसा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ समस्याओं को नई सुनवाई को लेकर भी कर्मचारियों के विरुद्ध कई पार्षदों ने मामले उठाए, जिस पर भी अध्यक्षा की 2 टुक परिषद की बैठक में देखने को मिली, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी अगर लापरवाही करता, आज से पहले कैसे काम करता था पता नहीं, लेकिन अब अगर परिषद में कोई शिकायत आती है तो कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहर हित में 4 प्रस्ताव लेके आए थे, जिन चारों प्रस्तावों पर हंगामेदार माहौल रहा। परिषद में अध्यक्ष का कहना है कि कई जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए। वहीं साथ ही साथ जो ताजा मामला सिंधी पुनर्वास केंद्र की जमीन का जो गरमा रहा है, उसको लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल करा तो उन्होंने कहा है कि मैं शहर हित में कार्य कर रही हूं, लगातार शहर हित में कार्य किया जा रहा है, मेरा किसी भी एक जमीन से भी कोई लेना देना नहीं है और मैं लगातार शहर हित में कार्य कर रही हूं और करती रहूंगी। जी, आज जो 4 प्रकरण थे, जो हम 4 प्रस्ताव लाए हैं, वो चारों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। लीज नवीनीकरण एक अहम मुद्दा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, साथ ही बंगला बगीचा एक मुद्दा था जिससे हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले। उसी में हाट मैदान की दुकानें भी थी और एक डॉग शेल्टर को लेकर भी बहुत अच्छा नवाचार हम करने जा रहे हैं ताकि नगर पालिका की तरफ से एक ऐसा डॉग शेल्टर बन पाए जहाँ पर हम कुत्तों जो आक्रामक हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा कार्य कर सकें। बंगला बगीचा में मुख्य जनता क्या चाहती है और आपने स्टडी करा होगा, किस प्रकार की आपकी प्लानिंग है सरलीकरण को? जी, सरलीकरण के विषय में मैंने कुछ महीनों पहले जाके भी माननीय सीएम साहब से मुलाकात की है और शासन में भी हमने पत्र भिजवाए हैं। हमारी निरंतर कोशिश ये चल रही है कि बंगला बगीचा में जो सरलीकरण हुआ है उसके में जो विसंगतियां हैं उसमें फिर वापस जरूरत है। संविधान में भी आप देखते हैं कि बार बार अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, ऐसे ही हमने जो मेन मुद्दे हैं जो हमने भेजा था और जो प्रस्ताव आए हैं, जो मोटा मोटी 5 बातें निकल के सामने आई है, 4 से 5 जो विषय हैं। लिंक रजिस्ट्री जो है उसको लेके दिक्कत आ रही है, पंजीकृत अपंजीकृत जो दस्तावेज, जो हिब्बानामा, वसीयत,
उसमें क्योंकि पहले के ज़माने में लोग कोई भी रजिस्ट्री कराते नहीं थे, वो घर में बैठ के ही, और हिब्बानामा तो मौखिक होता है, तो अगर आज उनसे हम दस्तावेज मांगेंगे तो वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो लीज रेंट है और प्रीमियम है उसकी दरों में भी थोड़ी सी राहत दी जाए। जो अंतिम तिथि है वो जो तिथि 17 की थी अब उसको भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग उस समय तक आवेदन नहीं दे पाए थे, तो आवेदनकर्ताओं के लिए जो तिथि है वो बढ़ा दी जाए। और इसी के साथ जो 5000 स्क्वायर फीट तक के बंगले हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो दिक्कतें अभी आ रही हैं उनको सरलीकरण में, उसके लिए हम अभी विधानसभा चुनाव जस्ट आने वाले हैं, ऐसे में आप बंगला बगीचा को लेके आए, तो क्या मान लें कि भारतीय जनता पार्टी परिषद है, एक चुनावी मुद्दा है, जनता फिर उसी तरह जुटती रहेगी? जी देखिए, 11 महीने पहले जब मैं आई तब भी मैं जाके प्रस्ताव मैंने वहाँ पर हमारा जो था वो सीएम साहब को दिया है। जब वो नीमच भी आए तब भी हमने उनसे इस विषय में चर्चा करी। तो जब से ये परिषद आई है हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात उन तक हम पहुँचा पाएँ, और अच्छी बात ये है कि उन तक बात पहुँची भी है। जो प्रस्ताव मैंने दिया था, जो हमारे विधानसभा में उन्होंने बोला भी है कि नीमच से ये प्रस्ताव आया है। अब हम चाहते हैं कि परिषद से भी एक संकल्प जाए, वो भी हमारी ड्यूटी है कि हम वो भी करें। तो जो भी एक्शन हम ले सकते हैं अच्छे मन से अच्छे कार्य के लिए वो हम ले रहे हैं। शहर की मुख्य समस्या लीज नवीनीकरण, जिसको लेकर कई फरियादी छोटे बड़े परेशान हैं, बार बार परिषद विवादों में रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप बताइए अभी आप क्या नई सौगात क्या डिस्कस रही है? जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि परिषद ने जनहित में एक संकल्प पारित किया है कि जो 1500 स्क्वायर फीट से जो छोटे घर हैं उनके लिए हम शासन को एक पत्र लिखने वाले हैं कि इतने छोटे मकानों में एमओएस का पालन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। राजस्थान में भी 1000 स्क्वायर फीट तक जो एमओएस के उल्लंघन को लेकर कोई भी शर्तें नहीं रखी गई है। तो शासन से हम एक निवेदन करने जा रहे हैं कि ऐसे मकान धारकों को उनको इस एमओएस की जो छूट है वो दी जाए। और एक और संकल्प जो आज परिषद से पास हुआ है कि जो 345 प्रकरण है और आने वाले समय में जो भी प्रकरण ऐसे आएंगे उनके लिए हमने लीज नवीनीकरण जो है वो राजस्व विभाग जो है वो करता है, क्योंकि भूखंड का लीज नवीनीकरण होता है और जो भी प्रक्रिया है एमओएस के उल्लंघन को लेकर वो लोक निर्माण पदक से कार्रवाई करेगा। आप ही के सभापति ने मनोज मोटवानी जी परिषद में गंभीर आरोप कर्मचारियों पर लगाए हैं कि नोटिस देकर पैसों का खेल होता है, बदले में लेन देन किया जाता है, बिना अनुमति निर्माण होते हैं। इसको किस नजरिए से देखिए, क्या वाकई में आपकी परिषद में इस प्रकार के भाजपा के पार्षद आरोप लगा रहे हैं? इसको किस नजर देखती हैं? जी, हमारे पास कुछ बातें भी आई है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी उन लोगों का जो लोग जाके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ना मैं आप लोग शायद मुझे लगता है कि बहुत लोग जानते हैं उस विषय में कि भाजपा का तो वो कोई नहीं है, वो कौन से विपक्ष से कौन सा है इंसान जो लोगों को जाके एमओएस के उल्लंघन के लिए पहले नोटिस दिया जाता है, फिर उनसे पैसे ऐंठ के मुंह हटाया जाता है। तो कर्मचारियों को हमने आज इसीलिए चेतावनी दी है आखिरी कि अगर उन्होंने परिषद की बातों का पालन नहीं किया, जो हम जनता से चुनकर आए प्रतिनिधि हैं, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। एक बड़ा मामला चल रहा है अभी नगर परिषद सुर्खियों में है, सिंधी पुनर्वास केंद्र को लेकर आपके सभापति पर आप पर वकील बदलने के आरोप लग रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखकर वाकई में वो जमीन किसकी है? देखिए, वो जो ज़मीन का मुद्दा वो बहुत पुराना है, शायद 2007 में ऐसा कुछ हुआ था और 2015 में या 14 में उसकी रजिस्ट्री करवा ली गई थी। वो हमारे समय का मुद्दा नहीं है। आज वहाँ पर जो वकील के लिए मेरे पास जो फाइल आई 2019 में, जो वकील थे हमारे वीर कुमार जी जैन, उन्होंने सुप्रीम जो कोर्ट के सामने हाई कोर्ट में उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस प्रकरण में और उसके अलावा 5-6 प्रकरण के लिए उन्होंने बोला है कि वो पैरवी नहीं करेंगे। तो जब मेरे पास फाइल आई तो आप बताइए मैं क्या करती? मुझे नया वकील, आपको पार्टी बनने का अधिकार नहीं है। आप एक तरफ वकील चेंज बनकर नगर पालिका को जितवाना चाहते हैं, आपके सभापति के लिए नगर पालिका गलत है, उसे कोर्ट जाना नहीं था। तो आप देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर नगर पालिका अगर मैं जो मेरी ड्यूटी थी मैंने वो अच्छे से निभाई है कि मुझे वकील खड़ा करना था। वकील ने अगर वो केस छोड़ दिया तो मैंने वकील बदला नहीं है। तो इस झूठ को बोलना बंद करें। हम सब जो है, मुझे लगता है कि धर्म और कर्म में विश्वास रखिए कि जो झूठ बोलता है उसको भगवान को जाके भी जवाब देना है। तो जो इतनी छोटी सोच के और इतने निकृष्टम कार्य कर रहे हैं कि जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि वकील मैंने बदल दिया है, तो उस झूठ को आप भी ना फैलाएं और भगवान से डरें। मैंने जब वकील ने मना कर दिया कि मैं वो नहीं करूंगा, केस नहीं लड़ूंगा, उस फाइल में वो पत्र लगा हुआ है, तो मेरी क्या ड्यूटी थी? मेरी ड्यूटी थी कि मैं नया वकील खड़ा करूं। अब जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट से होगा वही मान्य होगा। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सिंधी पुनर्वास केंद्र की जगह। जी, उसमें आपको शायद केस, मैंने भी केस पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। एक पहले की बहुत पुरानी बात है कि जब सिंधी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे तब उनको जमीन देने के लिए पुनर्वास ने नीमच नगर पालिका से जमीन मांगी। नीमच नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग को जमीन आवंटित करी। उसमें से कुछ टुकड़ा शायद खाली रह गया, वो जो टुकड़ा बच गया उसको पुनर्वास डिपार्टमेंट ने किसी को बेच दिया। जिसको बेचा
उसको बेचने के बाद नगर पालिका में 2007 में जब हमारे शायद सीएमओ या फिर रघुराज जी थे, जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, तब उन लोगों ने एक केस लगाया कि ये जमीन पुनर्वास वाले वापस नगर पालिका को दें। अब नगर पालिका, पुनर्वास विभाग और जिसको बेची गई है पुनर्वास विभाग के द्वारा, ये तीन उसमें जो पार्टी है उन्होंने किसी और को बेच दी है। वो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आज मान लीजिए हमारे पास 40 जन हैं, किसी ने भी किसी को बेच दी, किसी ने किसी से खरीद ली, किसी के रिश्तेदार कोई निकल गए, जमीनें जो भी बिकी है या खरीदी गई है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे कोई मतलब है। मैं नगर पालिका की तरफ से जो मेरा कर्तव्य था वकील खड़ा करने का, क्योंकि वकील ने मना कर दिया, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी और मैं ईमानदारी में बिलीव रखती हूँ। मुझे किसी का 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, किसी का 1 पैसा नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं जनहित में काम करने के लिए आई थी और भगवान की दया से मुझे और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है।